नमस्कार बच्चों, एसपीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान के अंदर पहला जो अध्याय अपना चल रहा था, आज का अपना टॉपिक है चोलकालीन कला एवं समाज। यानी आज अपने जो चोल शासकों का समय था, उस समय जिन कलाओं का विकास हुआ उनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा चोल जो शासक थे, चोल जो राजा थे, उनके शासनकाल में जो मूर्ति कला का विकास हुआ उस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो पहला अपना है चोलकालीन कला। यानी चोल राजाओं के समय में दो तरह की कलाओं का विकास हुआ। एक थी स्थापत्य कला और दूसरी थी मूर्ति कला। स्थापत्य कला का अर्थ होता है भवन निर्माण की कला। यानी उस समय चोल शासकों का शासन था, उस समय में किस तरह के भवनों का निर्माण किया जाता था उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पहली कला है स्थापत्य कला। इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो स्थापत्य कला का प्रचलन है, दक्षिणी जो भारत था, दक्षिणी भारत में क्या है, चेर, पांड्य और पल्लव, इनका शासक था, जिनमें से पल्लव मुख्य थे। यानी इन शासकों को पराजित करके ही क्या है, वहां पे इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। तो पल्लवों के समय से क्या है, स्थापत्य कला प्रचलन में थी। पल्लवों द्वारा, ठीक है, जो स्थापत्य कला का प्रचलन था उसी को आगे बढ़ाने का कार्य चोल राजाओं ने किया, चोल शासकों ने अपने शासनकाल के अंदर किया। तो चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद में वहां पे द्रविड़ मंदिर शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया। यानी चोल जो राजा थे उन्होंने किस शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण किया, तो वो शैली थी द्रविड़ मंदिर शैली। यानी द्रविड़ मंदिर शैली के अंदर अनेक मंदिरों का निर्माण किया चोल शासकों ने। अब जो ये द्रविड़ मंदिर शैली थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती थी, किस तरह के मंदिर हमें चोल शासकों के शासनकाल में देखने को मिलते हैं, तो उनकी विशेषता थी कि जो मंदिर बने होते थे उनकी विशेषता थी कि वो क्या थे, वर्गाकार थे। क्या थे, वर्गाकार थे। और उसके क्या है, मंडप वगैरह भी क्या है, बना होता था। गोपुरम क्या होता था, जो मुख्य मंदिर का दरवाजा होता था, बीच में मंदिर बना होता था, ठीक है, चारों तरफ ये मंडप होता था। और यहाँ पे क्या है, मुख्य जो दरवाजा होता था उसको क्या बोलते थे, गोपुरम। मंदिर का जो मुख्य दरवाजा होता था उसको क्या बोलते थे, गोपुरम बोलते थे। और चारों तरफ क्या है, इसके मंडप बना होता था। और अनेक जो स्तंभ थे मंदिरों के, स्तंभों का निर्माण भी, अनेक जो स्तंभ है वो कला युक्त क्या है, अनेक स्तंभ थे। और उन स्तंभों को बड़ा ही कलाओं के द्वारा क्या है, सुंदर ढंग से नकारा जाता था। तो ये चार विशेषताएं थी। द्रविड़ मंदिर शैली के अंदर मंदिरों का निर्माण हुआ। तो पहला क्या था, वर्गाकार। दूसरी विशेषता थी मंडप बने होते थे। तीसरा गोपुरम, जो मंदिर का मुख्य भाग होता, दरवाजा होता था। और कलापूर्ण स्तंभों का होना, जो स्तंभ होते थे उनको क्या है, विभिन्न कलाओं के द्वारा, विभिन्न चित्रों के द्वारा उकेरा जाता था। ये चोल शासक जो राजा थे, चोल जो राजा थे, उनके शासनकाल के अंदर इस तरह के मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनकी प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है। मंदिर थे वो वर्गाकार होते थे, मंडप बना होता था, और गोपुरम जो मंदिर का मुख्य दरवाजा होता था, और कलापूर्ण स्तंभों को विभिन्न चित्रों के द्वारा, विभिन्न आकृतियों के द्वारा, ठीक है, उनको नकारा जाता था। इसके बाद में प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे जो चोल राजाओं के शासनकाल में निर्मित हुए, तो तंजौर का वरदेश्वर मंदिर, तंजौर पड़ता है भारत के कर्नाटक राज्य में। तो एक तो वहां का वरदेश्वर मंदिर है, और इसको क्या कहते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। दूसरा जो मंदिर चोल शासकों के शासनकाल में निर्मित हुआ उसका नाम था गंगेकोंड चोलपुरम मंदिर। तो इसमें से प्रमुख जो मंदिर है चोलों का, प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कौन सा है,
तंजौर का वर्देश्वर मंदिर है, जिसे राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये स्थापत्य कला का जो चोलकालीन कला है उसमें स्थापत्य कला को हमने पढ़ा। भवन निर्माण कला के अंदर प्रमुख वहां के मंदिरों की विशेषताएं हमने पढ़ी। चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाने का काम किया अपने शासनकाल में। द्रविड़ मंदिर शैली में मंदिरों का निर्माण किया। दूसरी बात यह है कि मंदिर थे वो कौन सी शैली में बने हुए थे? द्रविड़ शैली में बने हुए थे। और इसके बाद में इसकी विशेषताएं, ये मंदिर होते थे वर्गाकार होते थे और इनके जो बीच का भाग था उसमें मंडप बना होता था, और इसका जो मुख्य भाग होता था, दरवाजा होता था मंदिर का, उसको गोपुरम कहा जाता था। और इसके जो स्तंभ बने होते थे मंदिरों को, उनको विभिन्न चित्रों के द्वारा, विभिन्न कलाकृतियों के द्वारा क्या है उकेरा जाता था। इनकी अपनी विशेषताएं होती थी। इसके बाद में कला के अंदर दूसरी कला थी जिसका विकास हुआ मूर्ति कला का। तो चोल शासकों के शासनकाल में अनेक प्रकार की जो मूर्तियां थी वो भी प्रचलन में आई। उन मूर्तियों के बारे में अपना चर्चा करते हैं। चोल काल में मूर्ति कला की पर्याप्त उन्नति हुई। पहली बात क्या, अनेक प्रकार की जो मूर्तियां हैं वो किस समय प्रचलन में आई? जब चोल शासकों का शासन काल था, उस समय क्या है अनेक जो मूर्तियां हैं वो प्रचलन में आई। इनमें सबसे प्रमुख जो मूर्ति थी वो नटराज की कांस्य युक्त यानी कांस्य से निर्मित मूर्ति, जिसका नाम था शिव मूर्ति, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति थी, जिसे क्या है चोल शासकों ने अपने शासन काल के अंदर निर्मित करवाया था। इसके बाद में स्थापत्य कला और मूर्ति कला का विकास हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है इसके बाद में चोलकालीन समाज, यानी जब दक्षिण भारत में चोल शासकों का शासन हुआ करता था, उस समय वहां की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समाज की बात करें तो उस समय जो चोल राजा थे जितने भी, वो कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को मानते थे, यानी शिव के अनुयायी थे, शिव को मानने वाले थे। शिव की पूजा उस समय की जाती थी। दक्षिण भारत में जितने भी चोल शासक हुए, जितने भी चोल राजा हुए, वो कौन से धर्म को मानते थे? शैव धर्म को, जिसमें शिव की पूजा की जाती थी। इसके अलावा चोल शासक अपने शासन काल के अंदर दास भी रखते थे और दासियां भी रखते थे। दास और दासियों की जो प्रथा थी वो प्रचलन में थी। इसके बाद में 4 तरह का समाज था, 4 वर्ण थे। उसमें पहला वर्ण था ब्राह्मण, दूसरा जो वर्ण था क्षत्रिय, तीसरा जो वर्ण था वैश्य, और 5वां जो वर्ण था वो कौन सा था? शूद्र था। इसके अलावा चोल शासक अपने शासन काल के अंदर एक अश्वमेध यज्ञ किया करते थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेना की सुरक्षा के लिए। अश्वमेध यज्ञ, जो घोड़ों की सेना होती थी, और अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए, जीत के लिए, विजय के लिए क्या है वो एक यज्ञ किया करते थे जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। तो इस तरह चोल राजाओं के शासन काल में क्या है सामाजिक व्यवस्था थी। तो प्यारे बच्चों, आज अपने 2 बिंदुओं पे चर्चा की, चोलकालीन कला और चोलकालीन समाज। चोलकालीन जो कला थी उसमें स्थापत्य कला का विकास चोल राजाओं के शासनकाल में हुआ। पल्लवों के द्वारा जो भवन निर्मित किए गए थे उन्हीं को आगे बढ़ाने का कार्य किया चोल राजाओं ने, और जो मंदिर बनाए अपने शासनकाल के अंदर वो द्रविड़ शैली के अंदर निर्मित किए। और द्रविड़ शैली के मंदिरों की जो विशेषताएं हुआ करती थी, वर्गाकार, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों का होना। तो इस प्रकार उन्होंने क्या है ये मंदिरों का निर्माण करवाया था। प्रमुख मंदिर तंजौर का वर्देश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, गंगेकोट चोलपुरम मंदिर। इसके बाद में मूर्ति कला का विकास पढ़ते हैं। तो मूर्ति कला में क्या है, चोल जो शासक थे उन्होंने अपने शासन काल में क्या है मूर्ति कला की उन्नति की, अनेक मूर्तियां निर्मित की, जिसमें से प्रसिद्ध जो मूर्ति है वो नटराज की कांस्य युक्त शिव की मूर्ति है। इसके बाद में हमने पढ़ा चोलकालीन समाज, यानी चोलों के समय में जो सामाजिक व्यवस्था थी वो किस तरह की थी। जितने भी चोल शासक हुए वो किस धर्म को मानने वाले थे? शैव धर्म को मानने वाले थे, शिव के अनुयायी थे, शिव की पूजा करते थे और अश्वमेध यज्ञ भी किया करते थे। दास और देवदासी जो प्रथाएं थी वो उस समय प्रचलन में थी। 4 वर्ण थे, उनमें पहला वर्ण था ब्राह्मण,
दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा कौन सा था? शूद्र था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने चोल कालीन कला एवं समाज के बारे में पढ़ा।